हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पुनः एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वह है एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। इसके पहली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को स्पष्ट फलन अथवा प्राचलिक फलनों का अवकलन ज्ञात करना सिखाया है। यदि आपने उस क्लास को अच्छे ढंग से देखा है और उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया है तो आज की क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा सरल लगने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसके बाद बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.9 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके पहली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.8 के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक फलन आपका fx1 है और दूसरा फलन आपका fx2 है, और प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता है कि fx1 फलन का fx2 फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहला जो फंक्शन है उसको आप y1 के बराबर मान लेना और जो दूसरा फंक्शन है उसको आप y2 के बराबर मान लेना। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना ये है कि जो दोनों फंक्शन है fx1 और fx2 वो किसके पदों में दिए गए हैं, यानी x के पदों में दिए गए हैं या t के पदों में दिए गए हैं या थीटा के पदों में दिए गए हैं। हमने कहा था कि जब कोई फंक्शन आपका x के पदों में दिया जाएगा तो आपको अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए उसको x के सापेक्ष अवकलित करना होगा। यदि कोई फंक्शन हमारा t के पदों में दिया जाएगा तो उसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। यदि कोई फंक्शन हमारा थीटा के पदों में दिया जाएगा तो उसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो fx1 और fx2 दो फंक्शन हैं ये दोनों आपके x के पदों में दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको dy1/dx की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यानी पहले फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलित कर लेना है। एज इट इज़ आपको जो सेकंड फंक्शन दिया गया है x के पदों में उसको भी आपको x के सापेक्ष अवकलित कर लेना है। तो आपको यहाँ से dy2/dx की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद आपको इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से आपका dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा dy1/dy2। इसका मतलब ये है कि पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना, यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जैसे मैं आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.9 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। तो हमने आपके सामने इस प्रश्नावली 8.9 के अंतर्गत पहले क्वेश्चन को नोट किया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि x की पावर 6 प्लस 3x² माइनस 9 का 2x की पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 11x² माइनस 17 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि जो प्रथम फंक्शन है उसको किसके बराबर आपको मानना है, उसको y1 के बराबर मानना है। तो माना y1 इक्वल टू x की पावर 6 प्लस 3x² माइनस 9। अब देखेंगे कि यह फंक्शन किसके पदों में दिया है, तो x के पदों में दिया है, तो इसका x के सापेक्ष हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी dy1/dx की। यहाँ से देखिए x की पावर 6 का अवकलन करेंगे 6x की पावर 5 हो जाएगा, 3x² का अवकलन करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा। 9 आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तथा जो सेकंड फंक्शन हमारा दिया उसको y2 के बराबर मानेंगे, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा 2x की पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 11x² माइनस 17। अब ये फंक्शन भी आपका x के पदों में ही होगा, क्यों, अगर प्रथम फंक्शन आपका x के पदों में तो सेकंड फंक्शन भी x के पदों में ही होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये x के पदों में तो इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी dy2/dx की। देखिए 2x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो 2 अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, x की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं 10x की पावर 4, इसी प्रकार इसको ले सकते हैं 21x² और इसको ले सकते हैं 22x, और 17 हमारा जो है वो अचर पद है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो आगे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जिस फंक्शन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है उसको हम बटे में लिखते हैं। तो इस फंक्शन को हम बटे में लिखेंगे और इसको हम अंश में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये आपका हो जाएगा dy1/dx और अपान में लिखेंगे इस फंक्शन को dy2/dx। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना था इसलिए इसको बटे में लिखेंगे। तो यहाँ से dy1/dx की वैल्यू आपने फाइंड की है
6x की पावर 5 प्लस 6x अपान में अगर आ जाएं तो dy/2/dx की वैल्यू आपने प्राप्त की है 10x की पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 22x। ओके, यहाँ से अगर देखें तो हमारा dx से dx आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा dy1/dy2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा रफ करके लिखे दे रहे हैं, आप मैनेज कर लेना, dy1/dy2। तो dy1/dy2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6x की पावर 5 प्लस 6x अपान में 10x की पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 22x। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अभी इसी क्रम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है फुली कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सामने नोट करता हूँ। तो हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि e की पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी इस फंक्शन का इस फंक्शन के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए e की पावर x को किसके बराबर मानेंगे, ये प्रथम फंक्शन है इसलिए इसको y1 के बराबर मानेंगे। तो y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा e की पावर x। यहाँ पर देखिए तो e की पावर x जो फंक्शन है वो आपका x के पदों में है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy1/dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी e की पावर x। क्यों, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। फिर यहाँ पर आ जाए सेकंड फंक्शन पर, तथा सेकंड फंक्शन को y2 के बराबर मानेंगे तो y2 इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट x। अब इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो यहाँ से हमें dy/2/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अब चूंकि हमें रूट x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था, इसलिए इस डेरिवेटिव को हम अपान में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः dy1/dx और अपान में dy2/dx। तो dy1/dx की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर x, अपान में आ जाए तो dy2/dx की वैल्यू कितनी आई है 1/2 रूट x। यहाँ से देखें तो dx से dx आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से dy1/dy2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कितनी, देखिए 2 रूट x आपका हर में ऊपर अंश में चला जाएगा गुणे में, तो इसको ले सकते हैं 2 रूट x और इनटू में आपका हो जाएगा e की पावर x। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है आपका, क्या कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को किसके बराबर मानेंगे, y1 के बराबर मानेंगे। तो माना y1 इक्वल टू tan इनवर्स x, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको y1 के बराबर मानेंगे। अब ये x के पदों में फंक्शन है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी dy1/dx की। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तथा जो सेकंड फंक्शन है उसको y2 के बराबर मानिए तो y2 इक्वल टू आपका दिया है sin इनवर्स x। अब इसको जब आप x के सापेक्ष अवकलित करोगे तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी dy2/dx की। sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब चूंकि हमें sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था, इसलिए इसको अपान में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः dy1/dx पूरे के अपान में dy2/dx इक्वल टू dy1/dx की वैल्यू कितनी आई है 1/1 प्लस x स्क्वायर, अपान में आ जाए dy2/dx की वैल्यू कितनी आ गई है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो ये dx से dx आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy1/dy2 इक्वल टू, देखिए ये हर में ऊपर अंश में चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, अपान में आपका हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखते रहना, इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका, tan x का log e बेस x के सापेक्ष
अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बाकी आप सभी लोग समझते ही हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है e की पावर साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बाकी आप सभी लोग समझ रहे हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वो भी आपका इसी टाइप का है, मैं यहीं पर नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स के सापेक्ष, उल्टा केवल कर दिए हैं बस, के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी एक दो क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करोगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि tan x का log e बेस x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो tan x को आप क्या करोगे, y1 के बराबर मानोगे, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा tan x। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dy1/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x। यहाँ से तथा लिखोगे और दूसरा फंक्शन हमारा दिया है, इसको आप y2 के बराबर मानोगे log e बेस x। तो आपको dy2/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। log e बेस x का अवकलन होता है 1/x। अब चूंकि तुम्हें log e बेस x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था, इसलिए इसको आप बटे में लिखोगे। यहाँ पर लिखना अतः dy1/dx अपान में dy2/dx इक्वल टू dy1/dx की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है, सेक स्क्वायर x अपान में आ जाइए। dy2/dx की वैल्यू कितनी आई है, 1/x। dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy1/dy2 इक्वल टू ये x आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x सेक स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, और 5 को हम सॉल्व करेंगे, 6 को आप स्वयं सॉल्व करोगे। देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है e की पावर साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो e की पावर साइन एक्स ये आपका प्रथम फंक्शन है, इसको आप किसके बराबर मानोगे, y1 के। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा e की पावर साइन एक्स। अब जो ये फंक्शन है ये आपका x के पदों में है, तो आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करोगे। तो यहाँ से आपको यहीं पर लिख रहे हैं dy1/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। e की पावर साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा e की पावर साइन एक्स, और x के स्थान पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगेन अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। तथा आप यहाँ पर लिखोगे सेकेंड फंक्शन आपका दिया है साइन एक्स, तो y2 इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स। तो इसको जब x के सापेक्ष अवकलित करोगे तो dy2/dx की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। अतः अब चूंकि आपको साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था, तो इसको आप बटे में लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा dy1/dx और पूरे के बटे में dy2/dx। dy1/dx की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर साइन एक्स, और इनटू में कॉस एक्स अपान में आ जाएं, तो dy2/dx की वैल्यू कितनी आपकी आई है, कॉस एक्स। अगर मैं देखूँ तो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो आपको dy1/dy2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी e की पावर साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हो। इसी का उल्टा कर देना बस, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को रफ करते हैं, और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को हम बताते हैं। ओके, अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 नोट किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स 2x/1 + x² का tan इनवर्स 2x/1 - x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो प्रथम फंक्शन होगा उसको किसके बराबर मानकर चलोगे, y1 के बराबर। तो y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/1 + x²।
यहाँ पर अगर देखें तो जो प्रथम फंक्शन है वो x के पदों में है, तो इसको हम x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसको हमें अवकलित करने के लिए सबसे पहले सॉल्व करना होगा, x की वैल्यू प्रतिस्थापित करनी होगी। x की वैल्यू कितनी मानकर चलेंगे, tan थीटा। क्यों? क्योंकि 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, और बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर sin थीटा आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि माना x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ से अगर देखें तो y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये फार्मूला आपका होता है साइन 2 थीटा का। और हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, और थीटा के स्थान पर कितना है 2 थीटा। तो y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा आपकी मानी हुई वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा के स्थान पर ले सकते हैं tan इनवर्स x। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, तो यहाँ से dy1/dx की जो वैल्यू आ जाएगी 2, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x स्क्वायर। तो यहाँ से dy1/dx की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम सेकंड फंक्शन को देखेंगे जिसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सेकंड फंक्शन को हम किसके बराबर मानकर चलेंगे, y2 के। तो यहाँ पर लिखना तथा y2 इक्वल टू दिया है आपका tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। यहाँ पर भी आप x इक्वल टू tan थीटा मानोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, और ये जो फार्मूला हो जाएगा वो tan 2 थीटा का हो जाएगा, और tan इनवर्स tan 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 थीटा के, और थीटा की वैल्यू पुट कर देना तो इतना ही मान आएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ, ऊपर थोड़ा रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि y2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 थीटा आएगी, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। कई बार इस चीज़ को आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको अवकलित करेंगे x के सापेक्ष तो ये आपका हो जाएगा dy2/dx इक्वल टू 2/1 + x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 2/1 + x स्क्वायर। अब इस फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था, इसलिए इसको बटे में रखेंगे और इसको अंश में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः dy1/dx अपान में लिखोगे dy2/dx इक्वल टू dy1/dx की वैल्यू कितनी है आपकी 2/1 + x स्क्वायर। अपान में आ जाइए, इसको मैं नीचे रख कर रहा हूँ। dy2/dx की वैल्यू कितनी आई है 2/1 + x स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा। तो dy2 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। साइन इनवर्स x का e⁻ sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, e है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको y1 मान लेना, ठीक है, और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना। सभी लोग जानते हो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/√1 - x स्क्वायर। और इसी प्रकार e⁻ sin इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा e⁻ sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का अगेन करोगे तो 1/√1 - x स्क्वायर, और डिवाइड कर देना दोनों को, तो dy1/dy2 की वैल्यू आ जाएगी, और वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को लेता हूँ। अब आपके सामने हमने इसी क्रम में इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 नोट किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लिखा है tan इनवर्स x/√1 - x स्क्वायर का cos इनवर्स 2x² - 1 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जो पहला फंक्शन है उसको सबसे पहले y1 के बराबर हम मानेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं माना y1 इक्वल टू प्रथम फंक्शन आपका हो जाएगा tan इनवर्स x/√1 - x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इसको x के सापेक्ष अवकलित करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू आपको प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी। x इक्वल टू साइन थीटा मान लो, यहाँ पर माना x इक्वल टू साइन थीटा। जब आप x इक्वल टू साइन थीटा मानोगे तो यहाँ से थीटा मानी हुई वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर साइन थीटा अपान में
यहाँ पर साइन थीटा पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। तो tan इनवर्स tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो थीटा के बराबर हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर आप पुट कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स। और जैसे ही इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अपने सेकंड फंक्शन की ओर। तो इस फंक्शन के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सेकंड फंक्शन हम यहाँ पर y2 इक्वल टू मान लेंगे तथा y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मैंने आप सभी लोगों को कॉस 2 थीटा का फार्मूला बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं कॉस थीटा के बराबर मान लूँ, क्या करूँ, यहाँ पर मैं मान लूँगा कि माना x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका। देखिए x की वैल्यू हमने कॉस थीटा माना तो थीटा रोकेंगे तो कॉस दूसरे पक्ष में जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा। जब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो y2 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, इस x के स्थान पर cos थीटा पुट करूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos 2 थीटा। y2 इक्वल टू आपका आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती, और थीटा के स्थान पर 2 थीटा है तो 2 थीटा हम पुट कर देंगे। और थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स। y2 इक्वल टू हो गया 2 cos इनवर्स एक्स। अब इसको आप आसानी के साथ अवकलित कर सकते हो। तो यहाँ से dy2 अपॉन dx की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 2 cos इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस, तो आप माइनस लगा लीजिए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy2 अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा था कि इस फंक्शन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप बट्टे में रखना, इसको आप अंश में रखना। तो यहाँ पर लिखना, तो देखिए dy1 बाई डी एक्स डिवाइड बाई dy2 बाई डी एक्स, यानी इससे इसको डिवाइड करोगे तो dx से dx आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम बार बार नहीं लिखते, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं dy1 बाई dy2 इक्वल टू dy1 बाई dx की वैल्यू आई थी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपान में आ जाइए, dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका जो dy1 बाई dy2 की वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1 और अपान में -2, तो -1 अपॉन 2 आ जाएगा इसका मान। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा हिंट देंगे बस। अब यहाँ पर हो सकता है हाफ एंगल के रूप में ये फार्मूला टूट जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना हमें। तो अब इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सबसे फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है उसको हम y1 के बराबर मान लेते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन में यहाँ पर मान कर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कम है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना y1 इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू कुछ प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी। तो x इक्वल टू यदि हम tan थीटा मान लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो ये आपका y1 इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर आप थोड़ा लिख लेना कि माना tan थीटा इक्वल टू x के स्थान पर हमने tan थीटा माना है, तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो tan इनवर्स x हो जाएगी। ओके, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 अपान इस x के स्थान पर लिख सकता हूँ tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा -1 अपान tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा को पूरा 1 से करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, और पूरे के बटे में साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा ये। ओके, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा y1 इक्वल टू tan इनवर्स,
ये 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो माइनस बाहर पहले से लगा तो ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अपान में इस साइन थीटा के स्थान पर ले सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पर देखें तो -1 + 1 ये आपका 0 हो जाएगा और ये 2 से 2 पर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपका 1 साइन थीटा बाई 2 बचेगा और नीचे जो आपका बचेगा वो कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है? tan थीटा बाई 2 के। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से अगर देखें तो जो y1 की वैल्यू आ जाएगी वो थीटा बाई 2 आ जाएगी, लेकिन थीटा हमारी मानी हुई वैल्यू है। थीटा की वैल्यू कितनी आई है? tan इनवर्स x। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर थोड़ा रफ करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन को। देखिए y1 इक्वल टू आपका है थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2। यहाँ से आप अवकलित करोगे इसको x के सापेक्ष तो dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, अचर पद है बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब आगे अगर देखें तो सेकंड फंक्शन हमारा दिया है y2 इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, जब यहाँ से हम dy2 अपान dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर हमें करना क्या था? हमें tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था। तो इसको हम बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः dy1 बाई डी एक्स अपान में dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपान में आ जाए dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू आई है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। आपका बचेगा क्या? 1/2 बचेगा। यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा तो dy1 बाई dy2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब आज हम यहीं तक आप लोगों को इस प्रश्नावली के क्वेश्चन बताएंगे। इसकी अगली क्लास में जो क्वेश्चन बचे हैं वो करा देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।